नमस्कार दोस्तों, एफएजे इन्फो मैग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विरासत की जो ज्ञान का मंदिर था, या यूं कहें ज्ञान का सागर था, जिसमें अपनी ज्ञान से पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का और भी रोचक वीडियो लेकर हम आपके सामने आए। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का, जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार वंश प्रथम ने 450 ईस्वी में करवाया था, जिसमें अलग अलग धर्म ग्रंथों सहित 108 सब्जेक्ट की ज्ञान दी जाती थी, जबकि उसके मूल में बौद्ध धर्म था। वहाँ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में चित्रकला, शिल्पकला, आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, शब्द विद्या आदि शामिल था। वह दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी था जहाँ छात्र संघ की व्यवस्था की गई थी, और यूनिवर्सिटी की संचालन की पूरी व्यवस्था उनके द्वारा देखा जाता था। वहाँ की पूरी व्यवस्था की देखरेख छात्र संघ सहित व्यवस्था समिति करती थी। यूनिवर्सिटी की हर निर्णय छात्र संघ और व्यवस्था समिति के विचार विमर्श के बाद ही हुआ करता था। ये बात हम कर रहे हैं 5वीं सदी की, जब विकास का वी भी लोगों को पता नहीं था। यानी कि दुनिया में उस टाइम विकास का वी के बारे में भी पता नहीं था। तब यह सारी बातें होती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। वहां छात्रों के लिए 300 रूम्स, 7 हॉल, मठ, मंदिर सहित 9 मंजिला 3 पुस्तकालय हुआ करता था, जिसका नाम रत्नरंजन, रत्नोदधि एवं रत्न सागर था, जिसमें अनुमानित 9 लाख पुस्तकें हुआ करती थी। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र थे, जिनको ज्ञान देने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। 5th सेंचुरी में इसमें प्रवेश पाने के लिए इंट्रीम एग्जाम की व्यवस्था था। वो बड़ी कठिन और 3 लेयर का, जिसको पास करना अनिवार्य था। साथ ही शुद्ध आचरण एवं संघ का रूल फॉलो कंपलसरी था। इसमें छात्र जापान, चीन, इंडोनेशिया, ग्रीस, कोरिया, ईरान, मंगोलिया, बहुत सारे देशों से आया करते थे। वहाँ की पूरी व्यवस्था निःशुल्क थी, जिसमें रहना, खाना, वस्त्र, उपचार आदि सारी व्यवस्थाएं थी। इसके लिए यूनिवर्सिटी को 200 गांव दान में मिला हुआ था। वहाँ की अध्ययन पद्धति ओरल बाय बुक, डाउट सॉल्यूशन एंड शास्त्रार्थ डिबेट था। मतलब वहाँ मौखिक पुस्तक द्वारा शंका समाधान एवं शास्त्रार्थ करवाया जाता था, ताकि विद्यार्थी का बेसिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि वह दुनिया में कुछ भी कर सके। वहाँ 3 आचार्य हुआ करते थे, जो अपने योग्यता अनुसार 1st, 2nd एंड 3rd होते थे। वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों में कुछ नाम है, जैसे कि शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणपति, स्थिरमती आदि। ये बात 5वीं सदी की है। उस टाइम में इस यूनिवर्सिटी का ये इतिहास था। लेकिन देखिए, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है। तरीका कुछ भी हो सकता है, समय कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। और आप अच्छाई करेंगे तो आपके पीछे 4 बुरे करने वाले जरूर देखने करते हैं, और आज नहीं पहले भी ये हुआ करता था। जो हम कुछ सोचते थे, हम कुछ भला करना चाहते थे, लेकिन हमारी भलाई को कुछ लोग खत्म करना चाहते थे। वही हुआ उस यूनिवर्सिटी के साथ। उसका बहुत व्यवस्था बढ़िया था, लेकिन उसके पीछे विध्वंस के मिहिर कुल के हयून नामक व्यक्ति ने पहला आक्रमण उस पे किया, जब गुप्त वंश का ही शासन था। लेकिन स्कंदगुप्त ने पुनः उसका जीर्णोद्धार कराया और वो चलता रहा। फिर 7वीं सदी में गोदास ने दोबारा इसको बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन फिर उस टाइम भी हर्षवर्धन और पाल वंश के राजा ने इसको पुनः जीर्णोद्धार करवा दिया। लेकिन आखिरी बात जो है वो बहुत ही दुखदाई है। जब 3rd अटेम्प्ट हुआ, तीसरी बार 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक क्रूर शासक भारत में आया था।
और उसी ने इसको ऐसा बर्बाद किया कि दोबारा उसको आबाद करना मुश्किल हो गया। और कारण ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं, एक क्रूरता, सनकीपन, यही सब थी। इसी के कारण ऐसा हुआ। बात एक छोटी सी है। एक समय ऐसा था जो बख्तियार खिलजी बहुत बीमार था, बहुत ही बीमार था, और उसके जितने भी नामी हकीम वगैरह थे सब आके उसको देख लिए। देखने के बाद ठीक नहीं हुआ। उसको एक राही ने सलाह दिया कि आप चले जाओ नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य के पास, वो जरूर आपको ठीक कर देंगे। उसने सैनिक को भेजा, सैनिक गया और वहां से जो आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे राहुल शीलभद्र जी, उनको बुला के लेके गया। वो देखने के बाद बोले हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस महसी के दिमाग में तो इतना भरा पड़ा था कि वो बोला कि हम किसी काफिर के हाथ का बना हुआ दवा नहीं। ये सुन के हैरान हो गए, फिर भी बोले ठीक है। वो वहां से आ गए और ये सोचने लगे, क्योंकि एक चिकित्सक का एक धर्म होता है कि मरीज को ठीक करना चाहे, मरीज कुछ भी उसके प्रति सोचे। और इन्होंने सोचा जो कुछ भी करके हमको उसको ठीक करना है। कुरान की एक प्रति लाए, उस प्रति में अपना औषधि को लगा दिया और जाके राजा को बोला, बख्तियार खिलजी को, जो आप इसको नित्य दिन पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। वो ऐसा करने लगा। करते करते उसका तबीयत थोड़ा ठीक होने लगा, वो स्वस्थ होने लगा। स्वस्थ होते होते जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, वो ये जानने का प्रयास किया जो ये हुआ कैसे। तब उसको सारी कहानियां पता लगा। उसके दिल में इतना इसके प्रति ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्या भाव से, कि हमारे हकीम नहीं ठीक कर पाए और उस विद्यालय के प्राचार्य ने ठीक कर दिया, तो हम उस विद्यालय को नहीं रहने देंगे, हम उस यूनिवर्सिटी को नहीं रहने देंगे, नष्ट कर देंगे। और उसने ऐसा ही किया। 200 घुड़सवार को भेज दिया और वो घुड़सवार यूनिवर्सिटी की ओर चल दिए। और यहाँ तो बौद्ध भिक्षु और विद्यार्थी रहा करते थे, जो जिनकी ज्ञान थी, जिनको पता था अहिंसा परमो धर्म, उसके पुजारी थे। उनको इस बातों से कुछ नहीं बनी थी जो हमारे आक्रमणकारी घुस गए और उसके मुख्य द्वार को बंद कर अंदर में बहुत बड़ा जीनोसाइड कहते हैं, जीनोसाइड, चारों और भिक्षुओं को, आचार्यों को मार दिया गया और कुछ इधर भागे। जो भागते भागते कुछ निकल पाए, उन्होंने अपने कपड़ों में छुपा के कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों को लेकर भागा, जो कुछ तिब्बत की ओर गए, कुछ नेपाल की ओर गए। और उसी दुर्लभ पांडुलिपियों को लेकर कालांतर में तिब्बत ज्ञान और बौद्ध धर्म का एक उत्तम स्थान बना है, जिसका कारण से कुछ पांडुलिपि थी। सोचिए, कुछ पांडुलिपि का ये देन है। अगर पूरा नालंदा विश्वविद्यालय होता तो आज क्या होता? एक सोचने की बात है, ये एक सोचने की बात है। लेकिन चलिए वो भी ठीक है जो हुआ। जो 800 साल, जो यूनिवर्सिटी 800 साल दुनिया में अपना ध्वज फहराया, ज्ञान का गंगा बहाया, उसकी अस्तित्व की लड़ाई 700 साल चली। 700 सालों तक उसके अस्तित्व के बारे में ही किसी को पता नहीं था। ये तो सर फ्रांसिस बुकानन नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कुछ रिसर्च किया और उसको कुछ चीनी पुस्तक मिली जिसमें इसकी इतिहास के बारे में वर्णन था, और वो माध्यम था चीनी यात्री हेनसोंग और इत्सी। ये दोनों 7वीं सदी में यहाँ पे आए थे और 1.5 वर्ष तक उसमें विद्या ग्रहण किए थे और कुछ दिन प्राचार्य भी रहे थे। उस टाइम में कुलपति शीलभद्र जी हुआ करते थे। सोचिए तब की बात है। और उसके बाद
ये 1915 में आके इसकी खुदाई चालू हुई, जो 1915 से 1937 तक चला, और फिर वापस 1974 में चालू हुआ, जो 1982 तक चला, और आज उसको धरोहर के रूप में रखे हैं। यूनेस्को के अंदर वो चला गया है और पूरी देखरेख उसकी यूनेस्को करती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने के लिए वापस शुरू किया, और वहां से कुछ एक दूरी पे एक न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है और बन भी चुकी है। उसमें विद्या आरंभ हो चुका है, स्टडी चालू हो चुका है, कुछ बैच पढ़ने लगे हैं। ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। सोचिए, जो हमने दुनिया को ज्ञान दिया और आज दुनिया हमको ज्ञानी कहती है। आज अगर यूनिवर्सिटियों की देखी जाए बात, तो हाँ, शायद टॉप 10 में तो इंडिया का कोई भी नहीं आता है, टॉप 100 में कुछ ही बात है। बताइए, जहाँ पे ज्ञान का ज्ञो नहीं पता था, जहाँ विकास का वो नहीं पता था, आज वो हमको ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम अपने इतिहास को भूल गए, अपने विरासत को भूल गए। तो यही थी कहानी, और इसी तरह की और कहानियां लेके हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।